आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आप सबको ये पता है कि शहीद आयतुल्ला अली खामनाई की जो आखिरी रसूमात हैं वो शुरू हो गई हैं, और कल हमने देखा कि दुनिया के अलग अलग जो मुल्क हैं उनके डेलीगेशंस वहां पर पहुंचे और उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपने देखा कि भारत का डेलीगेशन पहुंचा। भारत के डेलीगेशन में न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, बल्कि जो समाजी लोग हैं उनको भी इनविटेशन दिया गया था। और ख़ास बात इसकी ये है कि तमाम धर्मों से जुड़े हुए लोग उसमें शामिल थे। जैसे आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, सिख धर्म से जुड़े हुए, भगवा पहने हुए, हिंदू धर्म से जुड़े हुए, जो हुसैनी में जो इमाम अली, इन सब की जो टीचिंग्स हैं उसमें एक तरह से यकीन रखते हैं, वो तमाम लोग अपनी आखिरी जो श्रद्धांजलि है वो देने के लिए ईरान पहुंचे, तेहरान पहुंचे, और वहां से तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें जो फिलहाल आप देख रहे हैं, ये किसी का भी कलेजा जो है वो चीर सकती हैं। आप देखिए कि आखिरी विदाई के लिए अपने सुप्रीम लीडर, अपने रहबर को किस तरह से लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ रहा है। लोग रोते बिलखते हुए, ज़ारो कतार रोते हुए, उनके आंखों से आंसू नहीं थम रहे हैं, वो किस तरह से वहाँ पर मौजूद हैं। आप ये देखिए कि आईआरजीसी के जो एयर स्पेस के जो कमांडर हैं वो, इसके अलावा गालिबाफ से लेकर तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे और हर आंख नम थी। गालिबाफ को तो बाकायदा तौर पर, ये आप तस्वीर में देखेंगे, बिल्कुल राइट कॉर्नर में जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरह से वो बुरी तरीके से रो रहे थे, इस तरह से रो रहे थे गालिबाफ कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उन सब लोगों ने अपने रहबर को खोया है, उन सब ने अपने सुप्रीम लीडर को खोया है, उन सब ने उस ऐसे एक शख्स को खोया है जो लगातार उनको लीड करता रहा, जो लगातार मुल्क को बांध के रखा रहा, जिसने लगातार ये जो टीचिंग्स हैं वो बताते रहे, जो लगातार ये बताते रहे कि कैसे ईरान को एक मजबूत ईरान बनाना है, और उसी उस पर वो चलते रहे। और आपने देखा कि जब ये लड़ाई हुई, जब ये जंग हुई, उसमें किस तरह से ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी पावर को घुटनों पर ला दिया। ये जो तस्वीरें हैं ये एक तरफ जज्बाती करने वाली हैं कि हर आंख नम है, वहां पर लगातार लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 30 के करीब ऐसी कंट्रीज हैं जिनके का डेलीगेशन, ऑफिशियल डेलीगेशन वहां पर पहुंचा है। किसी के विदेश मंत्री पहुंचे हैं, किसी के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, तो किसी ने अपने किसी और डेलीगेट्स को वहां पर भेजा है, और बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं 30 से ज्यादा कंट्रीज से। इसके अलावा 100 से ज्यादा कंट्रीज के जो लोग हैं, 100 से ज्यादा कंट्रीज के जो लोग हैं वो इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। सोचिए, ईरान ने जो अपनी ताकत को दिखाया उस 40 दिन की जंग में, और उसके बाद उसने जिस तरह से ये एमओयू साइन किया है, वो डरा नहीं एक सेकंड के लिए भी, बल्कि डरा के उसने रखा। उसने दुनिया को बताया कि वो कैसे जो सो कॉल्ड वर्ल्ड पावर्स हैं उनको कैसे घुटनों पर वो ला सकता है, सैंक्शंस और इस सब के बाद उसने वो मॉडल, एसिमेट्रिक वॉर का जो मॉडल है उसने दुनिया के सामने पेश किया। और आज आप ये देखें कि दुनिया उसका दबदबा मान रही है। अमेरिका और इजराइल करना तो ये चाहते थे कि कंप्लीटली आइसोलेट कर दें ईरान को, लेकिन हुआ क्या, पहले से कहीं ज्यादा उसके पास समर्थन है। सोचिए, अगर 30 देशों के कंट्रीज के लोग वहां पर पहुंचे, जिनमें से मैं आपको ये भी बता दूं कि ईरान ने बहुत केयरफुली जो इनविटेशन है, जिन कंट्रीज को वो बुलाना चाहते थे, सिर्फ उन्हीं को उन्होंने इनविटेशन दिया है। यूरोपियन कंट्रीज को उन्होंने इनविटेशन नहीं दिया। वो कंट्रीज जो अग्रेसर के साथ खड़ी हुई थी, जो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ी हुई थी, उनका उनके को इनविटेशन नहीं दिया, बल्कि इनविटेशन उसने दिया है उन कंट्रीज को जिन्होंने थोड़ा बहुत भी ईरान का साथ दिया या खामोश भी रही। तो उन तमाम कंट्रीज को इनविटेशन दिया जो बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया है। 100 से ज्यादा कंट्रीज के लोग यहाँ पर शामिल हैं। इस सब के बीच आप ये देखिए, जो खबर आप देख रहे हैं, इस सब के बीच में आप ये देखिए कि अमेरिका अपनी जो गंदी उसकी हरकतें हैं उससे बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने जो एम्बेसीज हैं, जो यूएस एम्बेसीज हैं,
उनको लेटर लिखा। मार्को रूबियो ने बाकायदा तौर पर, ये रिपोर्ट बताती है कि फ़ोन किया और वहाँ पर ये कहा कि जो कंट्रीज़ के जो डेलीगेशन ईरान जाने वाला था या जिनको इन्विटेशन मिला था, उन सब से ये कहा कि आप वहाँ पर ना जाएँ। ये प्रेशर बनाया गया अमेरिका की तरफ से कि ईरान ना जाएँ आप, इस फ्यूनरल का हिस्सा ना बने आप, इस श्रद्धांजलि समारोह का हिस्सा ना बने। सोचिए आप कि अमेरिका किस हद तक गिर सकता है कि उसने ऐसा किया और कुछ कंट्रीज उसके दबाव में आई। बताया जा रहा है कि 13 के करीब ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने चाहते हुए भी जो इसमें शामिल नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका ने बाकायदा तौर पर न सिर्फ ये कहा कि ना जाएं, बल्कि ये कहा कि अगर गए तो इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। और इसके अलावा भी आप ये देखिए कि इसमें कुछ जीसीसी कंट्रीज हैं जो नहीं आई, 13 कंट्रीज बताया जा रहा है जो नहीं आई हैं, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज हैं और साउथ एशियन कंट्रीज की भी बात की जा रही है कि दो बड़ी पावर जो है उन्होंने इसमें शिरकत नहीं की है। तो आप सोचिए कि अमेरिका किस हद तक गिर सकता है। वो ये नहीं चाहता है कि जो ये पूरा श्रद्धांजलि समारोह है उसमें ईरान की ताकत दिखे। वो ये नहीं चाहता है कि दुनिया के जो कंट्रीज हैं वो उसके साथ खड़े हुए नजर आए। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, भले ही इतना बड़ा फ्यूनरल किया गया हो लेकिन चंद कंट्रीज ही वहां पर पहुंचे, लेकिन उसका तमाम जो साजिश है वो पूरी तरीके से ना सिर्फ बेनकाब हुई बल्कि भरभरा कर एक तरह से गिर गई। क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे, कंट्रीज के डेलीगेशन वहां पर पहुंचे, क्योंकि उन्हें साफ तौर पर पता है कि ईरान अब कितना बड़ा पावर जो है वो बन चुका है इस जंग के बाद। इसको किसी भी तरीके से ना तो इग्नोर किया जा सकता है, ना ही दरकिनार किया जा सकता है। ये सीधे तौर पर ईरान ने अपने बलबूते पर, अपनी ताकत से, अपनी तैयारी से इस सब को हासिल किया है। और ये अमेरिका को जाहिर सी बात है वो उसके गले से उतर ही नहीं रहा है। इसीलिए एक ऐसी चीज में जो कि आपने पहले 28 फरवरी को इजराइल के कहने पर आपने बॉम्ब्स गिराए, जिसमें 14 महीने की जो उनकी पोती है शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की, वो तक शहीद हो गई। आपने उनकी पूरी फैमिली के लगभग 5 लोगों को उन्होंने शहीद कर दिया। उसके अलावा भी आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में वो जो अटैक हुआ था 28 फरवरी को, उसमें शहीद हुए थे लोग। लेकिन उसके बाद भी आप ये देखिए कि सुकून और चैन नहीं है। और उसके बाद अब जब ये श्रद्धांजलि समारोह हो रहा है तो इसमें भी अमेरिका अब लगातार ये प्रेशर जो है वो बनाता हुआ नजर आ रहा है। इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका एक बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि उनकी तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि जो पैसे जो है वो रिलीज जो किए जा रहे हैं वो दरअसल खाना वगैरह खरीदने के लिए हैं ईरान के, और वो हमसे सोयाबीन और कॉर्न जो है वो खरीद रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और जो पैसे रिलीज किए गए हैं उससे जो भूखे हैं ईरानी उनको खाना मिल जाए, यानी कि वे कहने की कोशिश करें कि ईरान के लोग भूखे हैं। और जो पैसा रिलीज किया जा रहा है, जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो इसलिए रिलीज किया जाए ताकि उनको खाना मुहैया हो सके, और उसमें भी उन्हीं का फायदा है क्योंकि कॉर्न और सोयाबीन जो है वो अमेरिका से खरीदा जा रहा है। इस पर गालिबाफ जो है उन्होंने जवाब दिया है, बहुत तगड़ा जवाब दिया है। गालिबाफ ने सीधे तौर पर ये कहा है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर उनकी तरफ से ये कहा गया है कि एक तगड़ा जवाब उनकी तरफ से दिया गया है कि पहले आप अपनी तरफ देखिए, जो आपके यहाँ यानी कि अमेरिका में जो भूखे लोग हैं, जो सरकार की तरफ से दिए गए खाने पर निर्भर हैं, पहले उनकी आप परवाह करिए। और ये सख्त जवाब जो है वो यहाँ पर गालिबाफ की तरफ से दिया गया है। तो मैं आपको यहाँ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक तरफ तो एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम है जो 9 तारीख को खत्म होगा, जो मैंने आपको लगातार कल भी बताया था और आज भी मैं बता रही हूँ, जो श्रद्धांजलि समारोह है जो लगातार चल रहा है, जहां दुनिया भर से लोग, जर्नलिस्ट, डेलीगेट्स, वहां तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और एक नजर भर जो है वो इसको देख लेना चाहते हैं, इस जनाजे को देख लेना चाहते हैं, आखिरी विदाई देना चाहते हैं। हर आंख नम है, जो वहां पहुंच पाई है वो भी, जो नहीं पहुंच पाए हैं लोग वो भी, जो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी, जो अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी, वो तमाम लोग जो हैं वो एक आंख भर देख लेना चाहते हैं। क्योंकि ये आप ये देखें कि ये सदी का कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फ्यूनरल है। खुमैनी साहब के बाद ये अली खामनाई का जो फ्यूनरल है, ये एक बहुत बड़ा एक तरह से ये घटनाक्रम है जो फिलहाल देखने के लिए मिल रहा है। इससे दो चीजें हो रही हैं।
एक तो ईरान जिसकी ताकत, ये हटा लीजिए आप, एक तो ईरान जिसकी ताकत पूरी दुनिया ने मान ली है, एक तो वो अपना दबदबा दिखा रहा है कि ना सिर्फ जंग में वो जीता है, बल्कि कैसे जो फ्यूनरल है उसको भी उसने कितने बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि वो ये भी दिखा रहा है कि कैसे हम जब हमारे जो शहीद होते हैं उनको हम कैसे श्रद्धांजलि देते हैं, उनको कैसे इज्जत जो है वो दी जाती है, और उनके लिए ये कितनी बड़ी बात है। ये तमाम चीजें वो अपने इस पूरे श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। कुम जाएगा, उसके बाद मशहद में उनको दफन किया जाएगा। और इस सब के बीच मैंने आपको कल भी बताया था कि मुश्तबा खामनाई जो हैं वो इस फ्यूनरल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मुश्तबा खामनाई टारगेट पर हैं। और आपको पता है कि इजराइल का सिर्फ एक मकसद है कि कैसे लीडरशिप को कंप्लीटली वो खत्म कर दे। आपने देखा कि शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के अलावा अली लारिजानी और इस तरह से जो IRGC के दूसरे कमांडर, साइंटिस्ट, उन सबको कत्ल करने में कामयाब रहा इजराइल, और यही उसकी मंशा भी है। और अब उसके निशाने पर मैंने आपको बताया था, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि गालिबाफ और सैयद अब्बास अराक्ची जो हैं वो उसके निशाने पर थे, और कैसे अमेरिका ने ये खुफिया रिपोर्ट दी, जिसके बाद केयरफुली तमाम चीज़ों को जो है वो फिर किया गया, और किस तरह से ये तमाम चीज़ें की गई वो सब मैंने आपको बताया। और अभी भी लगातार जो पूरी तैयारी जो ईरान में है उसमें जो खुर्रम शेर जो मिसाइलें हैं वो पूरी तरीके से तैनात कर दी गई हैं, और वो इसलिए तैनात की गई हैं कि अगर किसी भी तरीके से अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की इजराइल कोशिश करता है तो ईरान एक तरफ श्रद्धांजलि समारोह हो रहा है, दूसरी तरफ इसके लिए कंप्लीटली तैयार है कि वो कैसे इजराइल की हर हरकत का जवाब इस तमाम सेंसिटिव टाइम में भी दे सकता है। और मैं आपको ये लगातार बता रही हूँ। इस सब के बीच एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है जो इस फ्यूनरल के दौरान हुई है, वो ये कि आप ये देखिए कि आपको पता है कि जो GCC कंट्रीज हैं वो ज्यादातर कंट्रीज अमेरिका और इजराइल की पिट्ठू बनी हुई हैं, वो उनके साथ खड़ी हैं। लेकिन ईरान ने अपनी ताकत को एक तरह से मनवाया है। और कल जो मैंने आपको खबर बताई कि कैसे अमेरिका की तरफ से मार्को रूबियो ने बाकायदा तौर पर फोन करके ये कहा कि वो ना जाएं, कंट्रीज को फोन किया, उनको नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में कौन गया? ऐसे वक्त में सऊदी से का जो डेलीगेशन है, उनके डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर से लेकर, जिनको शायद ईरान एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा डेलीगेशन आएगा, एक ऑफिशियल डेलीगेशन आएगा, जिसको देखकर एक तरह से ईरान थोड़ा सा भौचक्का भी रह गया, वो डेलीगेशन जो है वो पहुंचा है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले जब ऑपरेशन फ्रीडम जो चल रहा था, चलाया जाना था अमेरिका की तरफ से हॉर्मूज को खुलवाने के लिए, और जब सऊदी के जो बेस है उसका इस्तेमाल होना था, तो सऊदी ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया था, और इससे एक तरह से बिखर गया था, और एक तरह से पेट्रिफाइड हो गया था पूरी तरीके से अमेरिका। और अमेरिका ने एक तरह से नताइज भुगतने की बात तक कह दी थी सऊदी अरब को। और अब सऊदी अरब का जो डेलीगेशन है वो ईरान पहुंचा है इस फ्यूनरल का हिस्सा बनने के लिए। और ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये बड़ी बात है। इससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये जो GCC कंट्रीज हैं, जहां पर तमाम अमेरिकन बेसिस हैं, अभी भी हैं, जिनको धीरे धीरे हटना है, जो MOU की शर्त है उसके मुताबिक, वो ये साफ तौर पर ये रियलाइज कर रही हैं कि ईरान अब का एक तरह से अब पूरे खित्ते पर, इस रीजन पर एक तरह से दबदबा है। हालांकि ईरान ये कोई क्लेम नहीं करा, ईरान ये नहीं कह रहा है कि हमारा कोई दबदबा है या हम यहाँ के राजा हैं या कुछ है। वो ये सिर्फ ये कह रहा है कि जो अमेरिका की जो हेजेमनी है वो यहाँ से खत्म होनी चाहिए, और हम साथ मिलकर काम करेंगे। यानी कि जो GCC कंट्रीज हैं, जो अरब कंट्रीज हैं, वो जो गुलामी है उसको पूरी तरीके से नकारें, ईरान के साथ मिलकर खड़े हों। क्या ये इस तरफ इशारा करता है जो सऊदी का जो डेलीगेशन है वो वहां पर पहुंचा है। एक और जो इम्पोर्टेंट बात, खासतौर पर जो मुस्लिम वर्ल्ड है या जो मुसलमान है, वो शायद इस बात को ये समझेंगे कि जब तमाम जो डेलीगेशन जो अलग अलग कंट्रीज के जब आ रहे थे आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए, और वहां पर पहुंच रहे थे उस मेमोरियल पर, तो आप ये देखिए कि जब भी हर कंट्री का, जिस भी कंट्री का डेलीगेशन जा रहा था, वहां पर
अलग जो कुरान की आयत है वो वहाँ पर पढ़ी जा रही थी और उसका एक सिग्निफिकेंस था कि उस कंट्री ने क्या किया, उससे किस तरह का रिश्ता ईरान का रहा, कुरान उनके बारे में क्या कहता है, एक तरह का एक इंडिकेशन जो है वो उसमें दिया गया। सऊदी अरब का भी जब डेलीगेशन आया तब भी एक तरह से उस तरह की आयत जो है वो पढ़ी गई जिसकी बात पूरे सोशल मीडिया पर की जा रही है, जिसके बारे में पूरी दुनिया में बात हो रही है कि कैसे बहुत ही ब्यूटीफुली क्यूरेटेड किया गया है इन तमाम चीज़ों को। बहुत एक एक चीज़ एक एक जो इंट्रिकेसीज हैं उस पर ध्यान दिया गया है ईरान की तरफ से, बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को प्लान किया गया है और ईरान यही मैसेज जो है वो इसमें देना चाहता है कि ना सिर्फ जंग उसने बेहतरीन तरीके से लड़ी और घुटनों पर अमेरिका इजराइल को ला दिया, बल्कि उसने किस तरह से ये जो पूरा श्रद्धांजलि का पूरा समारोह है उसने किस तरह से उसको क्यूरेट किया है, तो ये बता रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि जब खुमैनी साहब का जब इंतकाल हुआ था और जब उनका उनका आखिरी श्रद्धांजलि समारोह, जब जनाजा जो है आखिरी दीदार के लिए रखा गया था, तब 10 मिलियन लोग जो हैं वो उसमें शिरकत उन्होंने की थी और बेकाबू भीड़ थी पूरी तरीके से। यहाँ तो कहा जा रहा है कि 2.5 से 3 करोड़ लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। 2.5 से 3 करोड़ लोग, सोचिए आप कि किस तरह का हाल वहां पर होगा। और अब आज के लिए मैं आपको बता दूं कि पब्लिक के लिए बाकायदा तौर पर अब ये जनाजा जो है वो रखा गया है और लोग लगातार वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और उस जनाजे का आखिरी दीदार करें। अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह का इंतजाम है ताकि भीड़ को एक तरह से मैनेज किया जा सके और उसके साथ साथ कोई महरूम न रह जाए आखिरी दीदार के लिए। तो अब ये आने वाला जो पूरा एक हफ्ता है ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है ईरान के लिए, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जज्बाती एक पूरा लम्हा है। अभी भी आप ये देखिए कि लोग जब जब उनकी बात कर रहे हैं तो उनकी आंखें जो हैं वो नम हो रही हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। बड़े से बड़े लीडर भी आकर रोते हुए वहां पर खड़े हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इस डेलीगेशन में पैलेस्टाइन का, लेबनान का, हमास, हिजबुल्ला, ये सब वहां पर पहुंचे हैं। उन सबको इनवाइट जो है वो ईरान की तरफ से भेजा गया है। भारत को भी आप ये देखें जो भेजा गया उसमें से आपको पता है, मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि नरेंद्र मोदी तो नहीं गए, लेकिन किस तरह से जो गवर्नर है बिहार के और विदेश राज्य मंत्री वो गए हैं, महबूबा मुफ्ती गई हैं, सलमान खुर्शीद गए हैं और समाज से जुड़े हुए दूसरे लोग भी वहां पर पहुंचे हैं। तो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन जो है वो भारत का वहां पर देखने के लिए मिला है और बहुत खूबसूरत तरीके से ईरान ने इनवाइट भी किया है हर धर्म से जुड़े हुए लोगों को। तमाम अपडेट्स मैं आपको दिखाती रहूंगी। कुछ वीडियोस मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा खबरें इससे जुड़ी हुई मैं आप तक पहुंचाती रहूं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।